गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज कानपुर लोहारी बागपत से आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। वही चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें मैं आपको कई टॉपिक बता चुका हूँ, जैसे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है और प्रकाश के चार्ज और अपवर्तनांक में क्या संबंध है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक, विरल माध्यम, सघन माध्यम, ये सब टॉपिक मैं बता चुका हूँ। अब नया टॉपिक प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता, रिवर्सिबिलिटी, अर्थात जब अपवर्तन के दौरान जब हम प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेज रहे हैं तो प्रकाश की किरण यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो सीधी जानी थी लेकिन सीधी नहीं गई, झुक गई है। अभिलंब की विलंब हमारा इसकी तरफ को झुक गई। और यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो जानी थी ऐसे सीधी लेकिन दूर हट जाती है। ये आप लोग पढ़ चुके हो। तो अपवर्तन के दौरान यदि अपवर्तित किरण की दिशा को उलट दिया जाए, वही किरण पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, फिर वही किरण एज इट इज हमने वापस भेज दी तो पुनः अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। अर्थात यदि उस कार्य को हम उलट दें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अर्थात सेम मार्ग पर जाएगी। तो उसका एक फॉर्मूला बनता है। तो अपवर्तन के दौरान यदि अपवर्तित किरण की दिशा को उलट दिया जाए तो अपवर्तित किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यह गुण ही प्रकाश किरण की उत्कर्मणीयता कहलाता है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, एक रिएक्शन यदि दाएं साइड से बाएं साइड को होती है और यदि बाएं से दाएं को भी यदि होती है तो वो एक दूसरे की उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पादों से दोबारा अभिकारक बन जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया केमिस्ट्री के अंदर भी है, जिसको हम उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर भी ये भी उत्कर्मणीय है, अर्थात सीधे से ऊपर से नीचे जाए और नीचे से फिर दोबारा अपने मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इसको सिद्ध करने का क्या तरीका है, मान लो एक प्रकाश की किरण है, ये वायु को हमने एक माध्यम मान लिया और जल को हमने नंबर 2 माध्यम मान लिया। वायु को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जल को W से। तो ये किरण आई, अभिलंब खींचा, पानी के अंदर गई, सीधी जानी थी लेकिन झुक गई, तो ये अपवर्तित किरण होगी, ये आपतित किरण होगी आपकी। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना उसको कहते हैं आई, ये आप पढ़ चुके हैं। और ये कोण, अपवर्तन कोण, ये हो गया आपका आर। तो जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो स्नेल का नियम क्या था कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात स्नेल के नियम के अनुसार 1n2 = sin i/sin r, समीकरण नंबर 1। अब किरण वही रास्ता होना चाहिए, उसी जहां से किरण पहुंची वहीं से एज इट इज हमने वापस भेज दी। जब वापस भेज दी तो यहां से सीधी चली और जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंची तो जाना था ऐसे सीधे जाना था, लेकिन ये सीधी नहीं गई। ये किरण ऐसे जानी थी लेकिन नहीं गई, ये दूर हट गई, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। जब सघन से विरल में जाती है दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि प्रकाश की किरण को उलट दिया जाए, अर्थात किरण जल से वायु में प्रवेश कर रही हो, तब पुनः स्नेल के नियम के अनुसार तो ये कोण हमारा आपतन कोण बन जाएगा और ये कोण बन जाएगा हमारा अपवर्तन कोण। तो 2n1 बराबर यानी कि 2n1 यानी कि 2 के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, 2 के सापेक्ष पहले का, ये पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक निकाला था हमने, जल का अपवर्तनांक। अर्थात अब की बार निकाला इसमें 2n1 अर्थात दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो sin r/sin i हो जाएगा। ये आपतन कोण ये बन गया, इसका नाम पहले ही रखा हुआ हमने r है, तो sin r, और अपवर्तन कोण बन गया ये, इसका नाम भी पहले फिक्स है i, तो sin r/sin i, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 की गुणा करने पर तो 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड दोनों की गुणा कर दी, गुणा 2 and 1 = राइट हैंड साइड की तरफ लेके गुणा कर दी, sin i/sin r गुणा sin r/sin i। sin r से sin r कट गया और sin i से sin i कट गया। 1
तो 1n2 गुणा 2n1 इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। तो आप ध्यान रखें सदैव यदि दो माध्यम है तो उनके लिए सदैव एक सूत्र बनता है 1n2 गुणा 2n1 इज इक्वल टू 1, या 1 और 2 की जगह हमने a और w लिख लिया क्योंकि 1 को a कहते हैं और 2 को w, ये w मींस वाटर। तो a and w गुणा WNA इज इक्वल टू 1, या A and W बराबर 1 बटा WNA, यानी उल्टा करके लिख दो। तो एक फॉर्मूला जब भी आप न्यूमेरिकल निकालेंगे कई बार इस फॉर्मूले का यूज होगा। इस फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 1 and 2 ये तीनों एक प्रकार से फॉर्मूले का रूप ही है, किसी भी प्रकार से किसी रूप में भी हम उसको फॉर्मूले को अपने न्यूमेरिकल के अंदर यूज कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और आती है, लेकिन वो टॉपिक कक्षा 12 में अर्थात इंटर के अंदर चला गया। यदि 3 माध्यम हो, ऊपर वायु, फिर जल, फिर कांच, वायु जल और नीचे मान लो कांच आ गया, ये नीचे इसमें कांच आ गए, मान लो कांच है, तो माध्यम 3 हो गए। तो इसका सूत्र भी इसी प्रकार से सिद्ध होगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूं क्योंकि फॉर्मूला ही यूज होगा और इसका जो प्रूफ है वो कक्षा 12 में चला गया। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर उसके अंदर भी होगा। तो इसको हम लें A N A W और G, A W एयर, जल और कांच। तो इसका सूत्र होगा, या तो इसको पहले 1 2 3 के रूप में लिख लो, इसका नाम रख लो 3, 1 and 2 गुणा 2 and 3 गुणा 3 and 1, इसका मान भी सदैव 1 आएगा। जब 3 माध्यम तो लिख लिया A and W गुणा W and G, A and W and G गुणा G and A इज इक्वल टू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है क्योंकि अधिकतर फॉर्मूले इस फॉर्मूले के आधार पर ही NW and G and A, इस फॉर्मूले के आधार पर कई क्वेश्चन हमारे निकलते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही, और इस टॉपिक को अच्छी तरह आप लोग तैयार कर लेंगे। प्रकाश किरणों की उत्कर्मणीयता A and W बराबर 1 बटे WNA। यदि पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक दिया गया हो और दूसरे के सापेक्ष पहले का निकलवा रहे हो तो उसको उल्टा कर दो, 1 बटा कर दो, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। तो इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।